Okay, sir. We have already started with the circular flow of income, and I have explained you which are all concepts we will going to study into the circular flow of income. Okay, so that was all like household sector, business sector, and then huh, government sector. What exactly the product market, what exactly the resource market, and what exactly the financial market. This concept we have already seen. Okay, so let's have one more time revision. Tell me here, whenever we are talking about the circular flow of income in between the sector. So generally we are saying it in the point of view like there are two sectors. So when there are two sectors, so which are all these coming in? अगर दो सेक्टर है तो कौन से दो सेक्टर रहते हैं? हाउसहोल्ड एंड फर्म. ओके, सो वेन इट इज फर्म, तो फर्म मतलब कौन रहेगा? प्रोड्यूसर रहेगा या फिर लाइक कंज्यूमर रहेगा? हाँ, ठीक है, प्रोड्यूसर विल बी फर्म. और हाउस होल्ड मतलब कौन रहेगा? कंज्यूमर विल बी द हाउस होल्ड. ओके, दैट वी हैव सीन. देन द नेक्स्ट वन है, अच्छा बिजनेस सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड क्या, वो पता है. गवर्नमेंट सेक्टर तुम लोगों को पता है. प्रोडक्ट मार्केट मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी फर्म जो फाइनल कमोडिटी बनाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और जब वो उसका एक्सचेंज कर, जब उसको सेल करता है हाउस होल्ड के साथ, और तो उसके थ्रू जो पैसा मिलता है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा बिकॉज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट विल बी कमिंग इनटू योर प्रोडक्ट मार्केट. नेक्स्ट है यहाँ पे रिसोर्स मार्केट. तो रिसोर्स मार्केट मतलब क्या होता है? रिसोर्स मार्केट इट मीन्स जो भी हम लोग फैक्ट्री से प्रोडक्शन का एक्सचेंज करते हैं और उसके थ्रू जो पैसा आता है, तो वो एक्सचेंज को कहा जाता है, वो मार्केट को कहा जाएगा रिसोर्स मार्केट. एंड द नेक्स्ट वन योर फाइनेंशियल मार्केट. जैसे कि हाउस होल्ड मतलब वी पीपल आर कमिंग इनटू द हाउस होल्ड फंड. तो हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा हमारे पास एज इन द इनकम फॉर्म आता है, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा हम लोग खर्च करते हैं, थोड़ा पैसा सेविंग के फॉर्म में बैंक में रखते हैं. तो बैंक क्या करेगा, जो पैसा हम लोगों ने आज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग रखा है, वही पैसा बैंक वो फर्म को देगा इन्वेस्टमेंट के लिए. ओके, सो दिस वे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल गोइंग टू हैपन. ओके, चलो अभी तुम लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ. सी व्हाट दे हैव रिटन हियर, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी मॉडल. तो अभी हम लोग क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी मॉडल, इट मींस क्लोज इकोनॉमी रहेगा तो टू सेक्टर अंदर थ्री सेक्टर, ओपन इकोनॉमी रहेगा तो फोर सेक्टर. सो ये टू सेक्टर क्या है, थ्री सेक्टर क्या है, फोर सेक्टर क्या है, that everything we will going to study in this form. Okay, what is closed and open economic model. Next यहाँ पे है circular flow. Yes, circular flow in a two sector economy. The circular flow of national income so explained through a closed or simple economy based on the following assumption. देखो, अगर पहले तुम लोगों को सर्कुलर फ्लो मतलब क्या है, वो कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, वो समझ में आना चाहिए. ठीक है, इसके लिए उन्होंने एकदम सिंपल टर्म लिया हुआ है कि पहले हम लोग दो सेक्टर का देखेंगे कि दो सेक्टर में कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है. ओके, सो टू सेक्टर में दे हैव टेकन द टू सेक्टर हियर लाइक हाउस होल्ड एंड द फर्म. जब दो सेक्टर की बात आती है तो वहां पे कौन से दो सेक्टर है स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट टेल मी यार, when the question is coming explain the circular flow of income in two sector. तो कौन से दो सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बोलो. Household and farm. Yes, very good question. Okay, so when we are saying about the two sectors, so it is basically household and firm. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने देखो, पहला assumption है कि there are only two sectors, that is household and firm. Second assumption है the producer, the production activity takes place in the firm only. Yes, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रोडक्शन जो होगा वो फर्म में ही होगा, मतलब जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फर्म ओनली. तो भले वो तुम्हारे घर पे है, भले तुम लोग कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फर्म. आर यू गेटिंग मी? सो द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज हैपनिंग ओनली इन द फर्म. सेकंड अजम्पशन क्लियर हुआ स्टूडेंट? पहला अजम्पशन क्या था, देयर आर टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड द फर्म. सेकंड अजम्पशन फर्म के लिए क्या बताया उन्होंने, the products wherever the production activity takes place that will be considered as a firm. Okay, next here next assumption है, हाँ ठीक है. ओके, नेक्स्ट डिस्टर्बेंस है यहाँ, नहीं डिस्टर्बेंस है, सॉरी. नेक्स्ट assumption है no saving. See, there is no saving as the household spend their entire earned income on the goods and services. What are we assuming here?
हम लोग ऐसे अजम्पशन रख रहे हैं। देखो जनरली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा होता नहीं कि हम लोगों के पास जो इनकम आता है वो पूरा का पूरा इनकम हम लोग खर्च कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग भले ही कितना भी कम अर्न करते रहेंगे, फिर भी जो भी इनकम आया नेक्स्ट डे के लिए हम लोग वहां पे कुछ ना कुछ सेविंग रखते ही है। आज इनकम मिला आज ही मैंने खत्म कर दिया, वैसे नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, नो सेविंग मतलब देर इज नो सेविंग एज द हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए उन्होंने अजम्पशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि जो हाउस होल्ड एंड फर्म है दोनों में से कोई भी सेविंग नहीं करना उनके इनकम में से, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है नो इन्वेंटरी। So there is no inventory since the firm supply goods and services as per the demand from the household। मतलब नो इन्वेंटरी मतलब क्या कि कुछ नया वहां पे प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, जो फर्म जो पहले से बना रहा है ना वैसे ही वो अभी भी बना रहा है। जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो जो नया वाला अगर कुछ रहेगा तो हमारा डिमांड वहां पे ज्यादा बढ़ता है और पुरानी चीजों के लिए कम हो जाता है। तो वो सब फ्लक्चुएशन हम लोग अज्यूम करें कि इकोनॉमी में नहीं रहेगा। पहले से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वही अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है करके। सो देयर इज नो इन्वेंटरी, दीज आर ऑल द अजम्पशन। नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे अज्यूम करें कि देयर आर ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड द फर्म है, तो दो सेक्टर के बीच में दोनों के डिसीजन के ऊपर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ना वहाँ पे गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस ले रहा है, ना गवर्नमेंट उनको कुछ पैसा दे रहा है। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग फॉर द टू सेक्टर अजम्पशन। क्लियर हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ मैं आपको फिर से रिवाइज करा। क्या हुआ बेटा, बोलो फिर से। Can you explain this again? विच वन? नो गवर्नमेंट। Yes, ma'am. हाँ देखो नो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी क्या स्टडी करने वाले, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर, ये क्वेश्चन है। तो दो सेक्टर है मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड एंड फर्म है, तो जो भी इनकम का फ्लो होगा वो दो सेक्टर के बीच में ही होने वाला है। यहाँ पे इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं रहेगा। हम लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उस इकोनॉमी में है ही नहीं, जस्ट वहां पे प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, वहां पे फर्म है एंड हाउस होल्ड है, ये हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं। देखो जनरली ऐसा नहीं होता है, ये जैसे थियरी को, ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने आपको ऐसा बताया है। लेकिन अगर आप लोग अभी का सिनारियो देखोगे तो नाउअडेज ऑल द इकोनॉमिक्स आर कमिंग इनटू द ओपन इकोनॉमी, तो वहां पे तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। ये जस्ट उन्होंने क्यों दिया है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझे कि सर्कुलर फ्लो कैसे फ्लो होता है करके, उनका जो इनकम है वो कैसे एक दूसरे के पास से चला जाता है, उसके लिए उन्होंने ये समझाया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये अजम्पशन करा है, मुझे पता है आप लोग एकदम आगे ही सोच रहे होगे, अरे ऐसा कैसा होगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं मतलब इकोनॉमी कैसे चलेगी करके, उतना मत सोचो। थियरी का जो लिमिटेशन है वहां तक ही सोचो, आगे है आप लोगों को कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो कैसे फ्लो होगा, ओपन इकोनॉमी रहेगा तो कैसे फ्लो होगा, दैट विल बी देयर। ओके, सो नो गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे ना गवर्नमेंट फर्म से कुछ टैक्सेस ले रहा है ना ही कंज्यूमर से कुछ टैक्सेस ले रहा है। ओके, देन नो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। हियर वी आर अज्यूमिंग कि ये जो दो सेक्टर है हाउस होल्ड एंड फर्म, ये जो उनका कमोडिटी है या जो भी उनका पैसा है वो बाहर किसी भी इकोनॉमी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, इट इज हैपनिंग ओनली इन बिटवीन दिस टू सेक्टर। ये तुम्हारे अजम्पशन है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंपल वर्ड में सिंपल लाइन में कैसे लिखना है। आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन इन डिटेल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आप लोगों को वहां पे लिखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इट मींस इट इज इन बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। Okay, so therefore to understand this theory, to understand this concept, the following are the assumption. तो assumption पहला है there are only two sector, household and firm. Second assumption है firms are the producer. Third add कर देना household are the owners of factory, households are the consumer, ऐसे बोल दो। ठीक है, then next तुम लोग लिखोगे there will not be any saving, जो भी इनकम अर्न किया जा रहा है वहां पे सेविंग नहीं रहेगा। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन अगर आप लोग एक सिंपल लाइन में भी लिखोगे देयर इज नो सेविंग तो भी चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज नो इन्वेंटरी, मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा, सो देयर इज नो इन्वेंटरी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देन नेक्स्ट देयर इज नो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन।
एक एक सिंगल लाइन में अजम्पशन लिख देने का, हर एक अजम्पशन का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन में लिख दिया तो समझ में आता है कि यहाँ पे क्या क्या अजम्पशन क्या है। ओके, अभी आता है तुम्हारा मेन सेक्शन, जो तुम्हारा जो मार्क्स मिलने वाला है, इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। ये डायग्राम अगर आप लोग अच्छे से बनाओगे तो ओनली फॉर दिस डायग्राम यू विल गोइंग टू गेट 2.5 मार्क्स। ओके, और इसको एक्सप्लेन करोगे तो उसका 1.5 मार्क्स, तो टोटली आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? ओनली फॉर द डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये अभी आपको एकदम ठीक से समझ के लेना है। व्हाट इज द डायग्राम इज बेसिकली इंडिकेटिव। देखो अभी तुम लोग मुझे आंसर दोगे और उसके हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊंगी, और जो जो वे से जो जो डायरेक्शन से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसी डायरेक्शन के थ्रू आपको वो डायग्राम बाहर रखना है। ओके, चलो टेल मी हियर हाउ मेनी द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर। ओके, नाउ टेल मी हियर व्हिच आर दिस 2 सेक्टर? फर्म एंड And form. household and firm. हाँ, हाउसहोल्ड एंड फर्म हियर। ठीक है, नाउ यू कैन लुक एट द डायग्राम। अगर आप लोग डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने हाउसहोल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्म लिखा हुआ है, बराबर है। तो ये अजम्पशन मेरा हो गया, देयर आर 2 सेक्टर, हाउसहोल्ड एंड फर्म। अभी उसके नीचे उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप लोग ये एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा। हाउसहोल्ड मतलब कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन। एम आई राइट स्टूडेंट? यस, ओनर्स ऑफ फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाउसहोल्ड किन किन चीजों का ओनर है? बोलो। जब मैं उनको कहती हूँ कि हाउसहोल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो किन किन चीजों के ओनर है? फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या क्या आता है उसके अंदर? लैंड, Land, labor, हाँ, लैंड, labor. लेबर, कैपिटल एंड हाँ एंड एंटरप्रेन्योर। यस स्टूडेंट, एम आई राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट, लैंड, लेबर, Yes. कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया है हाउसहोल्ड आर द फैक्टर ओनर। नेक्स्ट उन्होंने लिया है हाँ, अभी नेक्स्ट देखो फर्म है। फर्म मतलब क्या रहता है? प्रोड्यूसर रहता है। तो उन्होंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिया है दे आर द फैक्टर यूजर। वी आर द लाइक हाउसहोल्ड में हम लोग आते हैं, सो वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और हमारा जो फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन है हम लोग को किनको देते हैं? फर्म को देते हैं प्रोडक्शन के लिए। सो दे आर बेसिकली द यूजर ऑफ फैक्टर्स। एम आई राइट? ये डिस्क्रिप्शन का मीनिंग समझा आप लोगों को? व्हाट इज फैक्टर ओनर एंड व्हाट इज फैक्टर यूजर? यहाँ तक समझा डायग्राम? यस, यस और नो? Yes, Yes. ma'am. हाँ, देखो अभी नीचे और एक डिस्क्रिप्शन है, हाउसहोल्ड और कंसिडर एज कंज्यूमर। हाउसहोल्ड होते हैं कंज्यूमर और फर्म होता है प्रोड्यूसर, बराबर है। तो उन्होंने कंज्यूमर की जगह पे क्या लिखा है? दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कौन? हाउसहोल्ड। और फर्म क्या करता है? दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एम आई राइट? इतना लिख पाओगे आप लोग एग्जाम में? अगर हाउसहोल्ड एंड फर्म आया तो कंफ्यूजन है इसके अंदर अभी तक? अप टू दिस एवरीथिंग इज क्लियर? No, ma'am. हाँ Yes. हाँ, देखो अभी Yes. मुझे हाउसहोल्ड का डिस्क्रिप्शन बताओ स्टूडेंट। हाउसहोल्ड आर द फैक्टर्स, ओनर्स और द यूजर्स। Owner. हाँ, Owner. हाउसहोल्ड आर फैक्टर्स, ओनर। उनको कंज्यूमर भी कहा जाता है। तो कंज्यूमर किन चीजों के लिए कहा जाता है? उनको क्या कंज्यूम करते हैं वो लोग? Goods and services. वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ओके, सो व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द फर्म, तो फर्म को क्या कहा जाएगा? फैक्टर ओनर या फैक्टर यूजर? फैक्टर यूजर। ओके, फर्म को हम लोग कहते हैं कि वो लोग प्रोड्यूसर है। वो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड Goods. सर्विस। ठीक है, तो आप लोगों को उतना ये पहले सबसे पहले डायग्राम निकालते वक्त आप लोगों को पहले ये 2 बॉक्सेस निकाल के लेने हैं, एक हाउसहोल्ड का और सेकंड रहेगा फर्म का, और उनका वहां पे डिस्क्रिप्शन देना है कि हाउसहोल्ड मतलब क्या होता है फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फर्म के लिए फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट स्टेप, हाँ अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखो किसी भी हाउसहोल्ड और फर्म रहने दो, हर जगह पे जो बेसिक रहता है वो रहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग पहले फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं डायग्राम में। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग ये जो आउटर सर्कल देखोगे, आउटर सर्कल है ये वाला, यहाँ पे देखो तुम लोग, सी हाउसहोल्ड आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर हाउसहोल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो जो वो अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लोग देते हैं फर्म को। आप लोग यहाँ पे एरो देख सकते हो। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे पॉइंट्स बराबर से लिखते हैं, लेकिन जो एरो रहता है ना वो लोग वो लास्ट में देते हैं। तो लास्ट में देते वक्त वहां पे गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग वैसा नहीं करोगे। तुम लोगों ने जब बॉक्सेस निकाले हैं ना होलसेल एंड फर्म के, तो वहां से ही जब तुम लोग एरो दोगे तो वो बराबर से उसी टाइम पे देना, बाद में मत देना। डायग्राम निकालते निकालते ही देते रहना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल में यू कैन सी household are providing factors of production to the firm. Okay, see once again here, what you have to see, you have to look at the outer circle, and this outer circle is indicating household as they are the owners of factors of production. So they are supplying this factors of production to the firm. Firm के पास अभी क्या आ गया, factors of production आ गया, because they are the factor user. ठीक है, उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया, तो उन्होंने वो फ्री में दिया, फ्री में लिया क्या, या फिर हाउस होल्ड ने उन्होंने फ्री में दिया क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड से यूज लिया हुआ है यूज करने के लिए, उसके लिए उन्होंने पेमेंट देना चाहिए। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है आउटर सर्कल में, household have supplied the factors of production and because of this firm ने उनको क्या किया, पैसा दिया। पैसा दिया मतलब इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द हाउसहोल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो किस बारे में था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में था। इसके लिए इस मार्केट को कहा जाएगा फैक्टर मार्केट। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा? ये आधा डायग्राम समझा आपको स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मैम। हाँ, अभी तुम लोग मुझे फटाफट बोलते जाओ। ठीक है, ये एक्चुअली बीएमएस के बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास विपुल का बुक रहेगा तो वहां पे ऐसा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना करके मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा शारी, ठीक है। हाँ देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि विपुल के बुक में कैसे दिया उन्होंने कि हाउस होल्ड आर सप्लाइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने बुक में क्या दिया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो उसकी जगह पे फर्म्स आर प्रोवाइडिंग देम द इनकम फॉर दैट। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस होल्ड को इनकम दे रहे। तो देखो अगर हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड दिया तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, इनकम देगा ना। तो इनकम मतलब वो नाम क्या है उस इनकम का, लैंड की जगह पे हम लोग को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। वेरी गुड। ठीक है, उन्होंने उनको लेबर दिया तो फिर उनको क्या देंगे फर्म, वेजेस देगी। वेरी गुड। ठीक है, उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड किया तो फिर फर्म क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, वहां पे हाउस होल्ड और वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उनको क्या मिलेगा इनकम के फॉर्म में, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द इनकम फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इट इज रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर दिस मार्केट इज कॉल्ड एज फैक्टर मार्केट। क्लियर? अभी चलो मुझे जल्दी से बताओ, अभी पैसा किसके पास है, ये स्टेप के बाद में पैसा किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है या फर्म के पास है? यस, हाउस होल्ड के पास है पैसा, बराबर है कि नहीं? बिकॉज हाउस होल्ड ने जब उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो फर्म ने अभी उनको इनकम दिया, तो अभी पैसा किसके हाथ में गया, हाउस होल्ड के हाथ में पैसा गया। ठीक है, और फर्म के पास क्या है, अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अभी फर्म क्या करेगा, उसका उसको भी तो पैसा कमाना है, तो अभी फर्म क्या करेगा, उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से वो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी लुक एट द आउटर सर्कल। ठीक है, तो वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज वो फिर से हाउस होल्ड को देगा। अभी वो लोग फ्री में देने वाला है, वो लोग फ्री में लेने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म आर प्रोवाइडिंग टू द हाउस होल्ड, उसके लिए हाउस होल्ड विल बी गिविंग द पेमेंट टू द फर्म।
मतलब जो पैसा फर्म ने उनको पहले फैक्टर इनकम के फॉर्म में दिया था, अभी वही फैक्टर इनकम हाउस होल्ड उनको पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दे रहा है, बराबर है। तो वहां पे पैसे का किधर लीकेजेस हुआ क्या, पैसा इधर उधर गया क्या, नहीं, फर्म का पैसा हाउस होल्ड के पास गया, हाउस होल्ड का पैसा फर्म के पास आया। दिस इज व्हाट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द टू सेक्टर। इज इट क्लियर? अभी आप लोग जो ये वाला पार्ट देखोगे, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, बराबर है या नहीं? तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, इसके लिए उन मार्केट को कहा जाएगा कमोडिटी मार्केट। इज इट क्लियर? समझा? अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझा? बिकॉज अगर आपको ये क्लियर है ना स्टूडेंट, सेकंड टू सेक्टर क्लियर है ना, तो आगे के थर्ड सेक्टर फोर्थ सेक्टर एकदम इजी है। आप लोग मुझे उल्टा समझाओगे कि मैम इधर ये जाएगा उधर वैसा पैसा फ्लो होने वाला है। अभी आप लोग मुझे बताओ, मैं यहाँ से आगे बढ़ू या फिर से एक बार रिवाइज कराऊं, या एक एक क्वेश्चन करती हूँ मैं, आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना, चलेगा? तो मैं समझ जाऊंगी, आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया। शैल वी स्टार्ट ऑनलाइन स्टूडेंट? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ चलो, देखो क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, मुझे उसका भी डायग्राम बनाना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहले मैं डायग्राम में क्या बनाऊंगी? यस, Household and हाँ ठीक है, पहले हम लोग दो बॉक्सेस बनाएंगे, हाउस होल्ड का एक और एक फर्म का बनाएंगे। मुझे वहां पे हाउस होल्ड और फर्म का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है। तो मैं हाउस होल्ड के लिए कैसे डिस्क्रिप्शन दूंगी, फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगी, फैक्टर, यस वेरी गुड आदित्य, Owner. फैक्टर ओनर। और कंज्यूमर के लिए क्या कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सिंपल वे कैसे रहेगा, फैक्टर डैश ओनर कंज्यूमर डैश गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसका डिस्क्रिप्शन हुआ, हाउस होल्ड का। सेकंड में लिखूंगी फर्म के बारे में, फर्म के लिए फैक्टर्स एंड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, फर्म विल बी फैक्टर User. यूजर, वेरी गुड, एंड प्रोड्यूसर ऑफ, Goods and services. यस वेरी गुड। तो लिखने का स्टाइल कैसा रहेगा आपका, फैक्टर डैश यूजर देन प्रोड्यूसर डैश गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक हो गया आपका। चलो अभी ये दो स्टेप तुम लोगों ने बराबर किया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो डायरेक्टली मैं कमोडिटी मार्केट का दिखाऊंगी या पहले फैक्टर मार्केट का दिखाऊंगी? Factor market. हाँ विच वन? यस Factor फैक्टर मार्केट, ठीक है। यस वेरी गुड जुनेद, पहले हम लोग क्या बताएंगे, फैक्टर मार्केट के बारे में बताएंगे। तो फैक्टर मार्केट में जो आउटर सर्कल रहेगा वहां पे गुड्स दिखाएंगे या फिर मतलब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिखाएंगे या फिर इनकम वाला पार्ट दिखाएंगे? आउटर सर्कल में, हाँ आउटर सर्कल में क्या दिखाओगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो एरो रहेगा वो किसकी ओर जाता हुआ रहेगा, Farm. फर्म के पास। वेरी गुड। तो आप लोग वहां पे लिखते वक्त क्या लिखोगे, लाइक आप लोग एरो वहां पे दे रहे हो ना, तो जस्ट लिखो वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो एरो से समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गोइंग टुवर्ड्स द फर्म। तो फर्म उसकी जगह पे तुम्हें क्या दे रहा है, इनकम दे रहा है। तो आप लोग सिंपल कैसे लिखोगे, इनकम फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कैसे रहेगा, आउटर सर्कल या इनर सर्कल में रहेगा, इट विल बी इनर सर्कल में। और वो एरो जो रहेगा वो कहाँ पे जाता रहेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, फर्म से हाउस होल्ड के तरफ। वेरी गुड। तो ये होने के बाद में बीच में तुम लोग ये मार्केट को क्या कहोगे, व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, Factor market. यस फैक्टर मार्केट, इसको कहा जाएगा फैक्टर मार्केट। ठीक है, आपका आधा डायग्राम करेक्ट है, आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इतना आधा ही मत निकालो, एग्जाम में पूरा निकालना है। यस नेक्स्ट, अभी आपको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी गया है फर्म के पास, इनकम अभी गया है हाउस होल्ड के पास। तो अभी एक्टिविटी स्टार्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का, बराबर है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट, बताओ मुझे। आप लोग डायरेक्टली पेमेंट के बारे में बताओगे या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताओगे, बोलो। Supply of goods. हाँ वेरी गुड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इनर सर्कल में आएगा या आउटर सर्कल में आएगा, नीचे में Outer. आउटर सर्कल में आएगा। वेरी गुड। तो लिखने का स्टाइल कैसे है आपका, यहाँ पे एरो जाएगा फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड हियर यू विल बी राइटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके जगह पे हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, पेमेंट देगा। तो आप लोग क्या लिखोगे वहां पे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
और ये आउटर सर्कल में है या इनर सर्कल में जाएगा? इनर सर्कल में। In. ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में है, तो उस मार्केट को क्या कहेंगे हम लोग? कमोडिटी मार्केट। वेरी गुड, Commodity कमोडिटी मार्केट, इसको कहा जाएगा कमोडिटी मार्केट। हो गया डायग्राम बाहर सबका? कर पाओगे? Yes, अपने मन से एक बार ट्राई करना निकालने के लिए, ठीक है? लेकिन थोड़ा अच्छे से निकालना, शॉर्टकट में ऐसे गंदे तरीके से ट्राई करना तो कर लो, लेकिन जब असाइनमेंट करके सबमिट करोगे तो एकदम अच्छे से करना, ठीक है? तो इफ योर दिस डायग्राम इज क्लियर, तो उसके लिए आपको 2.5 मार्क या 3 मार्क्स मिल जाते हैं। अभी देखो जो वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी वे से आप लोग अगर मुझे वहां पे एग्जाम में भी एक्सप्लेन करके दोगे तो वहां पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 5 मार्क्स तो फिक्स हो गए साथ में से। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट? yes मैम। देखो यहाँ पे उन्होंने ना थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, पता नहीं ये लोग को क्यों बच्चे लोग को परेशान करने के लिए मजा आता है, ठीक है? सो रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जिस वे से आप लोगों ने डायग्राम निकाला है वैसे ही एक्सप्लेन करो, चलेगा, उतना बस हो गया। ओके ओके, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वाला पढ़ाऊंगी ना स्टूडेंट, वो सेविंग एंड, अभी पढ़ाऊंगा टाइम में? हाँ चलेगा, 8 मिनट है, पढ़ा दो एक वाला आगे का, थोड़ा ही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो कैसे रहेगा करके, चलाए? व्हाट यू ऑल से? कोई बोल नहीं रहा, मतलब कितने तुम लोग बोर हो गए? कितने लेक्चर है तुम्हारा? 5th लेक्चर है, ये 4th लेक्चर है ना तुम लोग, फिर कैसे इतने जल्दी बोर हो गए? यस, व्हाट यू ऑल से, शैल आई या फिर एंड करूं यहाँ पे लेक्चर? ये ऑफलाइन वाले देखो कितने बोर है, बोल रहे एंड करो लेक्चर करके, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मैं मतलब मेरा यही मेन कंसर्न है कि जो पढ़ा है वो ध्यान में रखो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम एंडिंग द लेक्चर। वैसे भी थोड़ा सा नेट भी आ जा रहा है, ओके चलेगा? मुझे कौन कौशल हु सेंडिंग? आयशा, आयशा सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ओके, ma'am. अगर हो गया तो मुझे बता दो, स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं एंड करती हूँ मीटिंग को। हो गया, ma'am. ओके चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।